Welcome back, student. Today we continue our discussion on federalism and how is federalism practiced. In this subtopic, we continue in previous video, that is linguistic state. On the basis of language, on the basis of culture, on the basis of geographical era, many states are formed after independence in India. But one question arises here, how they unite more than in previous. मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि कैसे वो जो है नए राज्य बनने के बाद जो देश की जो एकता थी और ज्यादा प्रबल हुई. हमारे नेताओं को ये डर था कि लैंग्वेज के आधार पे स्टेट बनने के बाद डिसेंट्रलाइजेशन होगा, यूनिटी जो है वो कमजोर होगी. लेकिन ये कैसे, तो इसके बारे में बताया जाता है कि जब आपके बुक में रामचंद्र गुहा एक बहुत बड़े हिस्ट्रियन है, उनका एक आर्टिकल दिया हुआ है टाइम्स ऑफ इंडिया में, वो आया हुआ था 2006 में. तो वो बताते हैं कि अगर एक लैंग्वेज के आधार पे एक राज्य बनता है तो ऑलरेडी ठीक है, नहीं तो एक लैंग्वेज और राज्य की संख्या हो जाएगी 14 या 12, इस तरह के राज्य बनेंगे, छोटे छोटे राज्य बनेंगे. तो बढ़िया है कि एक लैंग्वेज के आधार पे एक राज्य यहाँ पे डिस्क्राइब हो रहा है. तो इससे क्या हुआ कि सेम उनका लैंग्वेज है, सेम कल्चर है, सेम फूड हैबिटेट है. तो इसके बीच में क्या हुआ कि और भी ज्यादा जो सद्भावना की भावना थी, जो यूनाइटेड की भावना थी, जो फीलिंग थी, वो एक थी. और देश में जो यूनिटी जो है वो और भी पहले से ज्यादा प्रबल हुई, एडमिनिस्ट्रेशन करने में और आसानी हुई. और टुडे आवर टॉपिक इज लैंग्वेज पॉलिसी. लैंग्वेज पॉलिसी. फर्स्ट पॉइंट इज मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड. इंडिया इज मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड. एक लाइन कहा जाता है कि हर कोस पे पानी बदल जाता है और 4 कोस पे वाणी बदल जाता है. वाणी बदल जाता है, इसका मतलब क्या होता है कि लैंग्वेज बदल जाता है. तो मोस्ट डाइवर्स कंट्री. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी नोट गिव द स्टेटस ऑफ नेशन लैंग्वेज ऑफ एनी वन लैंग्वेज. किसी एक लैंग्वेज को वो जो है वो नेशनल लैंग्वेज प्रोवाइड नहीं करता है. जिस तरह से इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री, कोई भी रिलीजन को कॉन्स्टिट्यूशन के तरफ से या नेशन के तरफ से प्रोवाइड नहीं किया जाता है, उसी तरह कोई भी लैंग्वेज जो है वो नहीं हो. अगर किसी लैंग्वेज को थोपा जाएगा तो वो जबरदस्ती है. हिंदी की बात करेंगे तो ये हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज है. अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस का रिकॉर्ड लेंगे तो 41% इंडियंस का वो मदर टंग है. 41% इंडियन का वो मदर टंग है. अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन इन 1965 के बाद हम इंग्लिश का प्रमोशन ऑफिशियल वर्क के लिए रोक देंगे, नहीं करेंगे. लेकिन इतना ज्यादा साउथर्न भाग में इतना ज्यादा विरोध हुआ, तमिलनाडु में, आंध्रा में, इस सब में, कि सरकार को फिर दूसरा रुख लेना पड़ा या अपनाना पड़ा. और उसने क्या कहा कि इंग्लिश अलोंग विथ हिंदी फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज. यहाँ पे हमारे सरकार ने क्या हुआ, बहुत लचीला रुख अपनाया. श्रीलंका की तरह सिंगली लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोवाइड नहीं किया, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोवाइड नहीं किया, लचीला रुख अपनाया. और इससे क्या हुआ, देश की जो यूनिटी थी वो बनी हुई रही. फेडरलिज्म जो है वो ठीक से काम किया. अगर पीछे याद होगा तो पिछले साल अमित शाह उनके बीजेपी के मैनिफेस्टो में था वन नेशन वन लैंग्वेज. इस पे वो बिल आए तो फिर क्या हुआ, सौदर्न भाग में बहुत ज्यादा विरोध हुआ, उनको बिल रोकना पड़ा. और जो इस तरह का जो हमारा चल रहा है, जो हमारे कंट्री में इतने सारे लैंग्वेज हैं, उनकी बात हो रहा है. और क्या होता है कि स्टेट हैव टू हैव देयर वन ऑफिशियल लैंग्वेज. हर स्टेट के पास अपना ऑफिशियल लैंग्वेज होता है, अलग अलग होता है. बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज हैं, जैसे बिहार में आप देखिएगा मैथिली है, भोजपुरी है. तो क्षेत्रीय स्तर पे अभी नेशनल राष्ट्रीय शिक्षा पॉलिसी जो आया हुआ है 2020 में, उसमें क्या बोलता है 1 to 5 तक वर्नाकुलर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाएगा. इससे क्या होता है कि लोगों के बीच में जो है तालमेल वो और भी ज्यादा आसानी से बनेगा. प्रमोट हिंदी बट नॉट इम्पोज हिंदी. सरकार की तरफ से है कि हिंदी को प्रमोट कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग 41% लोग जो है वो बोलते हैं. तो इसका मतलब हम लोग 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाते हैं स्कूलों में और दूसरे जगह पे, हिंदी को प्रमोट करते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी को हम इम्पोज करते हैं. ऐसे जगह पे जहां पे लोग हिंदी नहीं बोलते हैं, तमिलनाडु में, मद्रास में, ऐसे जगह नहीं, वहां पे बिल्कुल लचीला रुख है. ठीक. उसके बाद आइए, अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस मोर देन 1500 डिस्टिंक्ट लैंग्वेज भारत में है और 114 जो है वो मेजर लैंग्वेज है. उसमें से क्या हुआ,
22 लैंग्वेज जो है हिंदी को लगा करके 22, हिंदी को छोड़ करके 21 लैंग्वेज जो है उनको किस में डाल दिया गया? 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आपने पढ़ा होगा शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब। ये क्या होता है? 448 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 448 जो है वो आर्टिकल है, 25 पार्ट है और 12 जो है वो शेड्यूल है। इसी शेड्यूल में वो रिजर्व रहता है। तो 22 ऐसे लैंग्वेज हैं, उसमें मैथिली भी है। तो वो क्या हुआ? शेड्यूल्ड लैंग्वेज का उनको दर्जा दिया जाता है। 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसका नाम है, शेड्यूल्ड लैंग्वेज। इसके तहत क्या होता है कि कोई भी स्टूडेंट जो है बीपीएससी या यूपीएससी का एग्जाम देता है और वो अगर मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन या मैथिली को चुना है तो उसका जो क्वेश्चन आएगा या लैंग्वेज जो रहेगा उसका तो मैथिली में भी रहेगा। जो वो चूज करेगा वो उसमें आएगा। ये फायदा होता है 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सरकार उसको प्रमोट करता है उन लैंग्वेजों को। उसके बाद आइए, ओनली 41% इंडियन का मदर टंग हिंदी है और जो सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज, जैसे आप भी रखते हैं फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, तो सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज और इसको 41% इन सबको जोड़ दिया जाए तो भी हिंदी बोलने वाले जो लोग होते हैं वो कितना? लेस देन 50%। 50% नहीं, 50% से थोड़ा कम। इसका मतलब 50% और दूसरा लोग लैंग्वेज बोलते होंगे। तो कैसे हम हिंदी को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज करें? तो इसीलिए इंडिया का कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। अब उसके बाद क्या होता है? अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस 0.02% जो है इंडियंस, उसका मदर टंग जो है वो इंग्लिश है। इंग्लिश है और सेकंड और थर्ड लैंग्वेज को अगर इंग्लिश में हम जोड़ दें, जो सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज में इंग्लिश बोलते हैं उनको और ये परसेंटेज को जोड़ दें तो फिर भी कितना होता है? 11% होता है। लेकिन फिर भी आपको सुन करके आश्चर्य लगेगा कि विश्व में सबसे ज्यादा इंग्लिश जो है वो भारत में ही बोला जाता है। अभी 7 साल का एक डाटा लेते हैं, दरभंगा में जितने भी स्कूल हैं, बड़े बड़े स्कूल या जिसको आप नंबर 1 स्कूल बोलते हैं, तो हर जगह पे क्या था? एसएसटी जो था वो हिंदी में वहां पे ऑप्शन था। बच्चे जो है वो इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में रख सकते हैं। अब इन 5 साल में 7 साल में इतना ज्यादा बदलाव आया है कि अभी 10th तक स्टैंडर्ड में बहुत कम ही स्कूल या नहीं के बराबर आपको मिलेंगे जो इंग्लिश को, जो हिंदी में उनका मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो हिंदी है। क्योंकि मार्केट में इसका वेटेज ज्यादा है, लोग इसके प्रति आए, तो ये परसेंटेज हुआ। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि भारत में जो फेडरलिज्म जो काम कर रहा है, फेडरलिज्म प्रैक्टिस हो रहा है, उसमें लैंग्वेज पॉलिसी, लिंग्विस्टिक स्टेट, इसका बहुत बड़ा योगदान है। तो अगर सरकार किसी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज साबित करे जहां पे डायवर्सिटी बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। कंट्री के छोटे छोटे भाग हो जाएंगे, सिविल वार जैसी घटना आपको देखने को मिलेगी। इसीलिए भारत में कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है और ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे हिंदी जाना जाता है, इंग्लिश जाना जाता है। ये सभी बात है। ओके, in next video we discuss center and state relation, then it completed how federalism practice. Okay, thank you very much, best of luck.